अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम आज ट्रांसलेशन सीखेंगे। पहले हमारी ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू उर्दू, यानी हमें कुछ इंग्लिश में जुमले दिए जाएंगे, हम उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। और उसके बाद हमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी, यानी हमें उर्दू में जुमले दिए जाएंगे, हम उनको इंग्लिश सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के तहत चेंज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं। फ्यूचर मुस्तकबिल, कंटिन्यूस जारी रहना, टेंस वक्त, यानी मुस्तकबिल में काम का जारी रहना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए तो वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। इंग्लिश में इसके रूल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस जहाँ आप देखें वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। तो इंग्लिश में रूल्स हमारे क्या होंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होंगे विल बी एंड शैल बी। शैल बी यूज्ड विद आई एंड वी एंड विल बी यूज्ड विद अदर ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी विल बी गोइंग टू स्कूल। शी वो यानी लड़की के लिए, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो यहाँ पे शी है तो इसलिए विल बी यूज होगा। गोइंग जा रही, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो क्या होगा? जा रही। टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी। इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है आई शैल बी बिल्डिंग माई हाउस। आई मैं, शैल बी क्योंकि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आई है इसलिए आई के साथ शैल बी यूज़ होगा। बिल्डिंग तामीर करना, माई हाउस मेरा घर, मैं अपना घर तामीर कर रहा हूँगा। इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास ही विल बी बाइंग अ पेन। ही वो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल बी। बाइंग खरीद रहा होगा, अ पेन एक पेन, वो एक पेन खरीद रहा होगा। इसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है पुलिस विल बी सर्चिंग फॉर द थीफ। पुलिस हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। सर्चिंग तलाश कर रही होगी, थीफ चोर को, पुलिस चोर को तलाश कर रही होगी। इसके बाद हमारा फिफ्थ सेंटेंस है द बर्ड विल बी चिरपिंग। द बर्ड परिंदे, हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। चिरपिंग चहचहा रहे होंगे, परिंदे चहचहा रहे होंगे। नंबर 6 सेंटेंस है शी विल बी कुकिंग डिनर। शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। कुकिंग पका रही होगी, डिनर रात का खाना, वो रात का खाना पका रही होगी। इसके बाद हमारा 7 सेंटेंस है द पोइट विल बी राइटिंग द पोएम। द पोइट शायर, हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। राइटिंग लिख रहा होगा, द पोएम नज़म, शायर नज़म लिख रहा होगा। नंबर 8 सेंटेंस है आई शैल बी अटेंडिंग द प्रोग्राम। आई में, हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी। अटेंडिंग शिरकत करना, कर रहा हूँगा, द प्रोग्राम प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँगा। ये हमारी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट पे ट्रांसलेशन पे जाएंगे जो कि है उर्दू टू इंग्लिश। यहाँ हमें उर्दू में जुमले दिए गए हैं, हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारा पहला जुमला है वो सफ़र कर रहे होंगे। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए दे आएगा और हेल्पिंग वर्ब होगा दे के साथ विल बी। इसके साथ वर्ब है सफ़र कर रहे, ट्रैवलिंग, दे विल बी ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे होंगे। हम टेस्ट याद कर रहे होंगे, हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा शैल बी। याद करना, रिमेम्बरिंग या लर्निंग, और क्या याद करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या होगा? टेस्ट। वी शैल बी लर्निंग, मैं यहाँ लर्निंग यूज़ कर रही हूँ, लर्निंग, या आप रिमेम्बरिंग भी लिख सकते हैं, द टेस्ट। इसके बाद हमारा तीसरा जुमला है वो कुल्हाड़ा बना रहा होगा। वो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे विल बी। बना रहा होगा मेकिंग, कुल्हाड़ा एन एक्स, ही विल बी मेकिंग एन एक्स। इसके बाद हमारा चौथा जुमला है हम एक कहानी लिख रहे होंगे। हम वी, हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी। लिख रहे होंगे राइटिंग, एक कहानी, आ स्टोरी, तो क्या होगा? वी शैल बी राइटिंग आ स्टोरी। पांचवा जुमला है हमारा वो अपनी गलती मान रहा होगा। वो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। मान रहा होगा एक्सेप्टिंग अपनी गलती, हिज मिस्टेक, ही विल बी एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। इसके बाद हमारा छठा जुमला है
मैं कपड़े इस्त्री कर रही होंगी। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी, और इस्त्री करना आयरनिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कपड़े, द क्लॉथ। आई शैल बी आयरनिंग द क्लॉथ। इसके बाद हमारा 7वां जुमला है वो हंस रहे होंगे। वो ज़्यादा की बात हुई है तो दे होगा, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। दे विल बी हंस रहे होंगे, लाफिंग। दे विल बी लाफिंग। इसके बाद हमारा 8वां जुमला है सूरज तुलू हो रहा होगा। सूरज सन के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी, और तुलू हो रहा होगा राइजिंग। द सन विल बी राइजिंग। हमारी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना सीखी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।